नमस्कार साथियों। हमारी एक शिक्षार्थी है जिन्होंने यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट्स किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या ये हेजेमनी के अंतर्गत आता है? याद रखना, हेजेमनी का कंसेप्ट मिस्टर एंटोनियो ग्राम्शी ने दिया था, जिसका मतलब होता है सांस्कृतिक प्रभुत्व। जो यूं कहता है कि आपको शासन करने के लिए किसी भी प्रकार के राजनीतिक पावर की आवश्यकता नहीं है, ना संख्या बल की आवश्यकता है, ना हिंसात्मक साधनों के प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपने लोगों के विचारों को भी कंट्रोल कर लिया, तभी भी आप उनके ऊपर शासन कर सकते हो। जैसे एक आम धारणा बना रखी है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं वो बिना सरकारी नौकर से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी नौकरी है उससे जुड़े हुए जो वैल्यूज हैं, उन्होंने लोगों के विचारों को कंट्रोल में कर रखा है। ऑटोमेटिक जो सरकारी नौकरी करने वाला है उसकी पोजीशन अच्छी मानी जाती है। उसी तरीके से एक आम धारणा बना रखी है कि अमीर वही व्यक्ति बनता है जो मेहनत करता है। अब भले ही वह व्यक्ति अनैतिक तरीके से या गलत साधनों को प्रयोग करके अमीर बना है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति सकारात्मक नजरिया रखेंगे, क्योंकि धारणा तो पहले ही है कि मेहनत करने वाला ही अमीर बनता है। उसी तरीके से एक आम धारणा बना रखी है कि अक्सर उन लोगों की प्रेस्टीज अच्छी होती है जो महंगी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो भले ही अपराधी किस्म का है, उसके पास महंगी वस्तुएं हैं, महंगे कपड़े हैं, महंगी घड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे मकान हैं, तो हम उसे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से लोगों का जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है वो अमीरी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि वैचारिक तौर पर भी लोगों को कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम सांस्कृतिक प्रभुत्व कहते हैं। आज भी हमारे देश में संस्कृति को आधार बनाकर लोगों पर शासन किया जाता है। जैसे हम धर्म गुरुओं की चर्चा करें, अब भले ही कोई धर्म गुरु अपराधी किस्म का है, लेकिन फिर भी हम उसे सम्मान देते हैं, क्योंकि वैचारिक तौर पर उन लोगों ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर रखा है। हमें ऐसा लगता है कि इनका सीधा कनेक्शन भगवान से है, इसलिए हम उसे सम्मान देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी हेजेमनी का कंसेप्ट है, क्योंकि लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मूल्यों से प्रभावित थे, उनके काम करने की शैली से प्रभावित थे। तो हम कह सकते हैं कि उनका ये नारा है, ये भी हेजेमनी यानी सांस्कृतिक प्रभुत्व को दर्शाता है। उनके पास कोई राजनीतिक पावर थोड़ी थी, उन्होंने कोई धन बल का प्रयोग थोड़ी किया था, उन्होंने कोई हिंसा बल का प्रयोग थोड़ी किया था। एक मूल्यों के आधार पर ही लोगों में चेतना लाने का काम किया था और लोगों ने उनके विचार को स्वीकार भी किया। दैट इज हेजेमनी। कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि संस्कृति को आधार बनाकर जब लोगों को कंट्रोल किया जाता है, अपनी बातें मनवाई जाती हैं, उन पर शासन किया जाता है, इसे ही हम प्रधानता कहते हैं। और इसकी बात सबाल्टर्न के एक बहुत बड़े प्रणेता एंटोनियो ग्राम्शी करते हैं। उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।